उन्नाव रेप केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव रेप केस में कल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर आपके सामने है। उन्नाव रेप केस को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। केस में कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई की जो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो इस मामले को सुनेगी और कल अहम दिन है उन्नाव रेप केस के मामले को लेकर, कुलदीप सेंगर की जमानत को लेकर। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत के विरोध में आज प्रदर्शन का दिन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पीड़िता धरना देगी आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को जो दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है, उसके बाद से देश भर में अलग अलग संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पीड़िता की ओर से आज धरना दिया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी है और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है सीबीआई ने। कल मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, सुनवाई होगी। भारी विरोध के बाद सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित कर दी और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। लेकिन उसके बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि वो हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया और 26 दिसंबर 2025 को इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ जनवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इसके बाद मार्च 2022 में सजा निलंबन की याचिका भी दाखिल की गई, जिसका सीबीआई और पीड़िता के वकीलों ने कड़ा विरोध किया। फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के बाद से ही सियासत देश में शुरू हो गई थी। राजनीतिक दलों ने सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए और बीजेपी को घेरा। कल तक कोई सेंगर के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था। अब पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर जमानत का समर्थन कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि साजिश करने वाले आज भी सेंगर को फंसा रहे हैं। वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार और सीबीआई को घेरा। कैसे ये सब हो रहा है कि एक शख्स जो दोषी करार दिया गया है, बलात्कार, नाबालिग बेटी का, हत्यारा, उसके परिवार सब में, उसको आप इतनी आसानी से रिहा कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सीबीआई पर केस को कमजोर करने का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों को न्यायालय में मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने सेंगर के बहाने बीजेपी पर हमला किया। मुझे जानकारी है कि कुलदीप सेंगर को भी भारतीय जनता पार्टी मुंबई में प्रचार को योगी आदित्यनाथ के साथ ला रही है।